नमस्कार किसान भाइयों आपकी धान की फसल में अच्छी पैदावार, अच्छी टिल्लिंग, अधिक ग्रोथ देखना चाहते हो और अच्छा पैदावार लेना चाहते हैं, कल्लों की संख्या अधिक देखना चाहते हो तो किसान भाइयों आपको वीडियो अंत तक देखनी पड़ेगी। किसान भाइयों ये आखिरी समय चल रहा है धान की फसल में खाद लगाने का और अच्छी टिल्लिंग करने का, क्योंकि किसान भाई लगभग 40 दिन तक ही अच्छी टिल्लिंग हो पाती है किसान भाइयों। तो आपको कौन-कौन से खादों का प्रयोग करना है किसान भाइयों, जो आपकी अच्छी ग्रोथ हो जाए और फसल भी अच्छी पैदावार देने लगे। तो किसान भाइयों बने रहिए हमारे अजयपाल एग्रीकल्चर पर और यूट्यूब पर चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। होता है अगर किसान भाइयों कल्लों की संख्या अधिक होगी तो उसमें बालियाँ भी अधिक आएँगी, पैदावार भी अधिक देखने को मिलती है। क्योंकि किसान भाइयों जितनी बालियाँ अधिक होती हैं उसमें इतनी पैदावार यानी कि धान इतना ज़्यादा निकलता है, क्योंकि बालियाँ अधिक होंगी तो पैदावार भी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। किसान भाइयों तो आपको क्या करना है, को बहुत से किसान भाई शुरू की अवस्था में कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं और कुछ ख़ास यानी उर्वरक नहीं गेर पाते। तो किसान भाइयों हम बताएँगे आपको क्या गेरना है, अच्छी टिल्लिंग भी होगी जिसके साथ अच्छा महँगाई बनेगा और कल्लों की संख्या भी बहुत अच्छी बेहतरीन हो जाएगी। अगर किसान भाइयों अगर आप इन गलती करते हैं अपनी शुरू की अवस्था में तो आपको फसल में काफ़ी हानि हो जाती है। तो किसान भाइयों आपको क्या करना है, जो कुछ ख़ास कार्य करने होते हैं समय पर अगर किसान भाइयों समय का सब कुछ होता है। अगर आप समय पर रहते हुए कुछ ना अपनी धान की फसल में सही समय पर सही मात्रा में खाद यानी उर्वरक को डाल लेते हैं यानी छिड़काव कर लेते हैं और जो निर्माण होता है कल्लों का वो सही समय पर सही मात्रा से जो खाद देते हैं सही बहुत अच्छा निर्माण हो जाता है। किसान भाइयों अगर कल्लों के निर्माण के लिए बहुत अच्छी प्रक्रिया और धीमी हो जाती है, क्योंकि जो किसान भाई गलती कर बैठते हैं तो उसमें जो अच्छे कल्लों की संख्या बढ़ने की जगह घटने लगती है। क्योंकि किसान भाइयों वो बढ़ती नहीं है, वो वहीं रुक जाती है, नहीं बढ़ती है नहीं घटती है। तो किसान भाइयों आपको अपनी कल्लों की संख्या बढ़ाना चाहते हो, बेहतरीन उत्पादन लेना चाहते हैं 2024 के अंदर सबसे ज़्यादा टॉप पर आप अपनी फसल को ही देखना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, धान की रुपाई के लगभग 20 जो आपको धान की रुपाई कर दी है तो आपको 20 से लेकर 35 दिन तक यानी 20 से लेकर 35 दिन तक उसमें कल्लों की संख्या बढ़ना बहुत अच्छा बेहतरीन माना जाता है किसान भाइयों। क्योंकि रुपाई के 35 दिन तक उसमें कल्लों की संख्या बहुत अच्छी बेहतरीन होकर फुटाव होता है और कल्लों की संख्या बहुत बेहतरीन फूटती है। क्योंकि किसान भाइयों फुटाव तो होता है वो ज़्यादा दिन तक नहीं होता कि 50-60 दिन तक नहीं होता, क्योंकि ये शुरू की अवस्था में लगभग 35 दिन तक बहुत अच्छा फुटाव रहता है और धानों की कल्लों की संख्या बहुत बेहतरीन बन जाती है। तो किसान भाइयों आपको जो कल्लों की संख्या जो आपको खास उर्वरक तो बताएंगे हम, बहुत अच्छे खास उर्वरक है, ज़्यादा महंगे भी नहीं है किसान, बहुत सस्ते आपको कहीं से भी उपलब्ध हो जाएंगे। हम आपको सस्ते उर्वरक के बारे में बताएंगे। तो किसान भाइयों शुरू की अवस्था में जो आपको लेना है अपनी धान की फसल के लिए आपको फास्फोरस लेना है। लेकिन किसान भाइयों फास्फोरस जो लेना है आपको, फास्फोरस अपनी धान की फसल में इस टाइम छिड़काव नहीं करेंगे, क्योंकि फास्फोरस तो हम जो बताएंगे खाद के साथ आपको मिल जाता है। तो आपको क्या लेना है, तो आपको नंबर 1 पर तो लेना है किसान भाइयों यूरिया यानी कि नाइट्रोजन लेनी है। नाइट्रोजन पौधे की बढ़वार के लिए भी और पौधों की कल्लों की फुटाव पे के लिए भी धान में काफ़ी अच्छी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन से कल्लों का निर्माण बहुत अच्छा होता है किसान भाइयों। और बेहतरीन यानी जो पीलापन होता है वो भी नहीं बनता धान की फसल में, वो भी दूर हो जाता है और यानी कि लंबाई यानी कि ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है। तो आपको लेना है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन लेना है किसान भाइयों आपको। किसान भाइयों नाइट्रोजन के साथ-साथ जो आपको लेना है दूसरे आपको नंबर पर दूसरे लेना है नंबर पे आपको लेना है माइक्रोन्यूट्रिएंट। किसान भाई माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत अच्छे रहते हैं फसल के लिए, क्योंकि इसमें सूक्ष्म तत्व तो होते हैं काफ़ी मात्रा में मिल जाते हैं क्योंकि किसान भाइयों। तो आपको लेना है माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट से पौधों का निर्माण भी होता है अच्छा और पौधों की जो ग्रोथ होती है रुकी हुई वो भी अच्छी होने लगती है। तो किसान भाइयों आपको जो लेना है माइक्रोन्यूट्रिएंट लेना है। माइक्रोन्यूट्रिएंट लेना है काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है किसान। तो आपको क्या लेना है इसमें, तो ये लेना है बायोवीटा। बायोवीटा लेना है किसान भाइयों। माइक्रोन्यूट्रिएंट तो लेना है आपको, बायोवीटा लेना है। बायोवीटा काफ़ी अच्छा माना जाता है किसान धान की फसल के लिए। तो किसान भाइयों आपको इनों की मात्रा जो लेनी है, जो क्या क्या लेनी है, तो आपको किसान भाइयों यूरिया की मात्रा लेनी है 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए। किसान भाइयों 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए यूरिया की मात्रा लेनी है यानी नाइट्रोजन की। और बायोवीटा कितना लेना है, तो किसान भाइयों बायोवीटा की जो मात्रा लेनी है 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए लेनी है। इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्सचर कर कर अपनी धान की फसल के लिए छिड़काव कर दीजिए। किसान भाई छिड़काव करने से पहले आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो छिड़काव जो करें आप किसान भाइयों उसमें नमी
बनी रहनी चाहिए, यानी कि नमी रहनी चाहिए। और किसान भाई उसमें नमी नहीं है तो आपको लगभग तुरंत पानी लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो आपको उसमें नमी रहनी चाहिए, यानी कि किसान भाइयों अगर उसमें नमी नहीं है तो आपको छिड़काव कर कर तुरंत पानी लगाने की कोशिश करें, क्योंकि किसान भाइयों अगर पानी नहीं लगाएंगे तो आपकी फसल को काफ़ी हानि हो सकती है। तो आपको अपनी धान की फसल के लिए अच्छी तरह से इन्हें मिक्सचर कर कर लगाएं और अच्छा रिजल्ट पाएँ।